क्या नाम है टॉपिक का? लॉजिक गेट्स। तो ये जो लॉजिक गेट होते हैं ये कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं किस सिग्नल को पास होने देना और किस सिग्नल को रोकना है। भाई गेट का नॉर्मली यूज क्या होता है? गेट का काम होता है भाई किसी को रोकने के लिए या किसी को पास होने देने के लिए हम उसको ओपन कर सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ये जो लॉजिक गेट होते हैं ये क्या होते हैं? छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं जिनमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को यूज किया जाता है, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, इन डिवाइसेस को यूज करके ये सर्किट बनाए जाते हैं। और ये जो सर्किट है इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पास होने देना या फिर उसको रोकना। ठीक है, जब हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को मिला के ये जब हम लॉजिक गेट्स बनाते हैं तो इसमें जो एक तरह से सिग्नल होगा वो किस टाइप से होगा? तो सिग्नल दो फॉर्म में होगा, या तो हाई या फिर लो। भाई इसको ऐसे समझो कि जैसे आप किसी डिवाइस को या तो ऑपरेट करोगे, किसी डिवाइस को या तो चलाना है या फिर बंद रखना है। अगर चलाना है तो सिग्नल इनपुट में देंगे और बंद रखना है तो सिग्नल नहीं देंगे। तो उसमें यस और नो मतलब दो ही कंडीशन होती हैं, दो ही स्टेट होंगी। तो ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। जो डिजिटल सिग्नल है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हाई जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, एक होगा लो जिसको हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको यस और नो भी समझ सकते हो। अगर यस है तो फिर 1 और नो है तो 0। मतलब यस और नो दो टाइप के सिग्नल होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो हाई और लो दो टाइप के सिग्नल होते हैं, या फिर 0 और 1 दो टाइप के सिग्नल होते हैं। 0 का मतलब है लो और ये जो 1 है इसका मतलब क्या है? हाई या फिर यस। इस तरीके से इसको समझो। अब जब भी आप किसी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए ये लॉजिक गेट बनाओगे तो इसमें अलग अलग टाइप के जो सर्किट्स होते हैं उनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग तरीके से वो रिएक्ट करेंगे सिग्नल के लिए। कौन कौन से लॉजिक गेट होते हैं? तो पहला जो लॉजिक गेट होता है वो होता है OR गेट। OR गेट की खास बात यह है कि OR गेट के अंदर जब आप दो या दो से ज्यादा सिग्नल देने होते हैं, अगर उनमें से कोई भी एक सिग्नल हाई है, मतलब उनमें से अगर एक भी सिग्नल हाई है या एक भी अगर आप 1 उसको इनपुट में दे रहे हो तो आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे मैं इसका आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। जो OR गेट है उसका सिंबल होता है ये सर्किट सिंबल है इसका। जो OR गेट है उसमें दो या दो से ज्यादा इनपुट दिए जा सकते हैं। ये इनपुट होते हैं A और B, यहाँ पे इनपुट है और Y यहाँ पे आउटपुट है। ठीक है, दो इनपुट भी दिए जा सकते हैं, दो से ज्यादा इनपुट भी दे सकते हो। OR गेट क्या करेगा? OR गेट का ऑपरेशन कुछ कुछ एडिशन जैसा होता है। तो इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं ना OR गेट को, तो हम इसके लिए जो इक्वेशन लिखते हैं जिसको बुलियन एक्सप्रेशन बोला जाता है, ये होती है A+B। इसको क्या बोलते हैं? बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो OR गेट है उसको कैसे लिखा जाता है? A और B। इसको और पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ेंगे इसको? ये जो प्लस का सिंबल है इसको बोलते हैं और। तो ये हो गया OR गेट। OR गेट की खास बात क्या है कि इन दोनों में से, और अगर दो से ज्यादा सिग्नल आप इसको इनपुट में दे रहे हो तो उनमें से अगर एक भी सिग्नल हाई होगा, ठीक है, एक भी सिग्नल हाई है या एक भी आपने 1 इसको इनपुट में दे दिया, बाकी सारे चाहे 0 हो, तो आउटपुट में आपको 1 मिलेगा, यानी हाई सिग्नल मिलेगा। तो इसको हम एक टेबल से समझेंगे और उस टेबल को हम बोलते हैं ट्रूथ टेबल। क्या बोलते हैं उसको? ट्रूथ टेबल बोला जाता है। ये जो ट्रूथ टेबल होती है इसमें देखो A, B और Y, मतलब दो तो इनपुट होंगे और एक आउटपुट होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनपुट में आप क्या क्या दे सकते हो? इनपुट में आप इन दोनों को 0 0 दे सकते हो, मतलब दोनों को लो रख सकते हो। दोनों पे जो इनपुट होगा वो लो हो सकता है। लो सिग्नल को हम किससे बताएंगे? 0 से। तो दोनों को इनपुट 0 0 दिया जा सकता है। भी आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप दो सिग्नल दे सकते हो, या तो 0 या 1। आप A को भी 0 दे सकते हो और B को भी 0। तो उस केस में आपको आउटपुट क्या मिलेगा? तो क्योंकि दोनों ही 0 है तो आउटपुट आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, फिर अगर इनमें से एक भी 1 है तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा। जैसे A 0 है, B 1 है, या A 1 है और B 0 है, उन दोनों ही कंडीशन में आपको आउटपुट हाई मिलेगा, जिसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर दोनों ही 1 1 है तो फोर्थ पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों ही हाई हो, तो भी आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये होती है OR गेट की ट्रूथ टेबल। इसको क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल बोलते हैं। समझ में आया क्या? तो OR गेट का ऑपरेशन किस टाइप का है? एडिशन जैसा है। एडिशन जैसा क्यों बोला? क्योंकि 0 और 0 ऐड करते हैं तो 0 ही मिलता है। 0 1 को ऐड करते हैं तो 1 मिलता है। 1 और 0 को ऐड करते हैं तो 1 मिलता है। और 1 और 1 को ऐड करते हैं तो वैसे तो 2 मिलता है, लेकिन बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है? 1 और 1 को ऐड करोगे तो हाई और हाई को ऐड करोगे तो हाई सिग्नल मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा। इसमें 2 नहीं होगा, इसमें दो ही सिग्नल होंगे, 0 और 1। इसी में आपको सारा काम करना है एक तरह से। ठीक है,
ये चीज समझ में आ गई सबको। तो ये कौन सा गेट है, और गेट। और गेट की जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो आपको पूछी जाए तो क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू a प्लस बी। इसकी ट्रूथ टेबल आपको पूछी जा सकती है। ट्रूथ टेबल क्या होगी, दोनों सिग्नल अगर जीरो है तो आपको आउटपुट जीरो मिलेगा, दोनों में से अगर एक भी हाई है तो आउटपुट 1 मिलेगा, और दोनों हाई है तो भी आपको आउटपुट 1 मिलेगा। फिर दूसरा जो गेट है वो है एंड गेट। कौन सा गेट, दूसरा जो गेट है वो है एंड गेट बोला जाता है उसको। एंड गेट का जो ऑपरेशन है वो कुछ कुछ मल्टीप्लीकेशन जैसा होता है। किसके जैसा होगा, ये कुछ कुछ मल्टीप्लीकेशन जैसा होगा। तो दूसरा जो गेट है वो है एंड गेट। जो एंड गेट है उसका सर्किट सिंबल ये होता है, देखो ये एंड गेट का सर्किट सिंबल है, आगे से ऐसे राउंड होगा थोड़ा सा, और इस तरीके से इसको 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट दिए जा सकते हैं। ए और बी जैसे इनपुट दिया, इधर आपको वाई आउटपुट मिला। इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, तो एंड गेट मैंने बोला कि ये कुछ कुछ मल्टीप्लीकेशन जैसा है, और मल्टीप्लीकेशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, a डॉट b ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसको पढ़ा क्या जाएगा, a एंड b। इस डॉट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंड। जैसे प्लस को क्या बोला था, और बोला था, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, a एंड b, मतलब एंड ऑपरेशन इसके ऊपर होगा। और एंड ऑपरेशन जैसे कि मैंने बोला कि ये मल्टीप्लीकेशन जैसा है, तो इसकी ट्रूथ टेबल किस टाइप की बननी चाहिए, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी और वाई ऐसे लिख देना है। फिर इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, तो दोनों जीरो हो सकते हैं, एक जीरो एक वन हो सकता है, ठीक है, या फिर दोनों वन हो सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, अगर एक भी चीज जीरो हो गई तो पूरा आंसर जीरो आ जाता है। तो उसी तरीके से 0 0 मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, 0 1 मल्टीप्लाई होगा जीरो आएगा, 1 0 मल्टीप्लाई होगा 1 जीरो आएगा, और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 आएगा। इसका मतलब यह है कि जो एंड गेट है वो इस तरीके से रिएक्ट करेगा कि जब दोनों इनपुट या 2 से ज्यादा अगर इनपुट हैं तो वो सबके सब हाई होंगे तो ही आपको आउटपुट मिलेगा, तो ही आगे सिग्नल पास होगा, तो ही आपको हाई सिग्नल मिलेगा। अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, हमेशा लो सिग्नल मिलेगा, अदरवाइज हमेशा आपको जीरो मिलेगा। जितने भी इनपुट दिए जा रहे हैं सारे के सारे 1 होने चाहिए, तभी आपको आउटपुट साइड में हाई सिग्नल मिलेगा। आई बात समझ में, ठीक है। कौन सा गेट है ये है एंड गेट। इसकी बुलियन एक्सप्रेशन याद रखना, y इक्वल्स टू a एंड b, a डॉट बी इसको लिखा जाता है, और ये इसकी ट्रूथ टेबल बनती है। तीसरा जो गेट है उसको हम बोलते हैं नॉट गेट। देखो तीसरा जो गेट है वो हो गया नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब है कि जो सिग्नल इसको दिया जाएगा ये उसका इन्वर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। जैसे नॉट गेट का सर्किट सिंबल कुछ इस टाइप का होता है, ये है नॉट गेट। इसको आप ए इनपुट में दोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ए का उल्टा मिलेगा, और ए का जो उल्टा होता है उसको ए बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई भी सिग्नल है उसको उल्टा करना है तो उसके ऊपर बार का सिंबल लगा देते हैं। तो नॉट गेट का सिंबल मतलब ये सर्किट सिंबल हो गया, इसको ए इनपुट में दोगे तो आपको ए बार आउटपुट में मिलेगा। मतलब अगर इसको आपने 0 इनपुट में दिया तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1, और अगर 1 इनपुट में दिया तो 1 का उल्टा क्या होता है, 0। ये आपको आउटपुट में मिलता है। तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, y इक्वल्स टू ए बार। ये तो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन हो गई। फिर इसकी ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, तो ट्रूथ टेबल में तो आपको सिर्फ ए और वाई ही लिखना है। ए इनपुट है, एक ही इनपुट होगा इसमें, हमेशा एक इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। इनपुट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 0 दोगे तो 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिल जाएगा। ये इसका काम होता है। तो नॉट गेट का काम है कि किसी भी सिग्नल को इन्वर्स करना, उल्टा कर देना, है ना, ये काम होता है नॉट गेट का। क्लियर है एकदम। इसके बाद में आता है फिर अगर आप नॉट गेट को और गेट या फिर एंड गेट के साथ में कंबाइन कर देते हो तो उससे 2 अलग टाइप के गेट बन जाते हैं। तो वो होता है, जैसे जो फोर्थ गेट आपको बता रहा हूं वो है नोर गेट, मतलब नॉट और गेट। कौन सा गेट है ये, नोर गेट। नोर गेट का मतलब है एन लग गया ना, एन का मतलब है नोट, तो नॉट और गेट, इसको क्या बोलेंगे, नॉट और गेट। देखो कैसा होता है, ये देखो ये हो गया और गेट का सिंबल, और इसके आगे आप क्या लगा दो, एक नॉट गेट लगा दो। अब जो आउटपुट मिलेगा वो आपका फाइनल आउटपुट होगा। ए और बी इनपुट में दिया, ठीक है। इसको एक साथ आप ऐसे दिखा सकते हो। वैसे जो नॉर गेट है उसका सर्किट सिंबल आप ये भी दिखा सकते हो। यहाँ पे एक छोटा सा 0 लगा दो, ये ए, यहाँ पे बी, और ये हो गया आउटपुट वाई। ये दोनों एक ही बात है। नॉट और गेट या नॉर गेट का सिंबल ये होता है। अच्छा, आउटपुट किस टाइप से मिलेगा भाई, हम क्या बोल रहे हैं कि नॉट और गेट है ये, तो और गेट का जो आउटपुट होता है उसका उल्टा करना है अपन को भाई। और गेट का जो उल्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, नॉर गेट बोलते हैं। तो इसकी बुलियन एक्सप्रेशन किस टाइप से बनेगी, y इक्वल्स टू, और गेट का आउटपुट होता है a
और बी, ए प्लस बी ऐसे लिखते हैं, और इसका उल्टा करोगे तो क्या लग जाएगा, ऊपर बार लग जाएगा। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, इसकी ट्रूथ टेबल बनानी है। तो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 चीजें बताता हूं। देखो इसमें इनपुट क्या दिया आपने, ए और बी, ये तो आपने इनपुट दिए हैं। कौन कौन से इनपुट हैं, ए और बी। पहले तो यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा आपको, उसको मैं वाई डैश लिख देता हूँ। यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा ना और गेट से, उसको क्या लिखेंगे, वाई डैश लिख दिया। और वाई अपना फाइनल आउटपुट होगा जो नॉर गेट का आउटपुट है। हमको पता है कि जब हम और ऑपरेशन करते हैं तो 0 0 पे 0 मिलता है, 0 1 पे 1 मिलता है, 1 0 पे 1 मिलता है, और 1 1 पे भी 1 मिलता है। तो आपको क्या करना है, अब इसका उल्टा करना है, क्योंकि ये जो नॉट गेट आगे लगा ये क्या करेगा, इसका रेसिप्रोकल कर देगा, उल्टा कर देगा। तो 0 का उल्टा 1 और 1 का 0 है ना, तो ये तीनों 0 हो जाएंगे और 0 का क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये है ये वाली जो ट्रूथ टेबल है। मतलब अगर आपको सिर्फ नॉर गेट के लिए ट्रूथ टेबल पूछे तो आप इसकी बजाय सिंपल ये बनाओगे। ये तो आपको समझाने के लिए था। आपको नॉर गेट के लिए पूछा जाए तो आप बनाओगे 0 0 पे आपको 1 मिलेगा, है ना, 1 और 0 पे आपको 0 मिलेगा, 0 और 1 पे भी आपको 0 मिलेगा, और 1 1 पे भी आपको 0 मिलेगा। ये नॉर गेट के लिए है ना, नॉर गेट के लिए ये ट्रूथ टेबल हो गई एक तरह से। तो ये ट्रूथ टेबल कैसे बनानी, ये अपन को समझ में आनी चाहिए। कई बार तो एग्जाम में सिर्फ आपको ट्रूथ टेबल ही पूछेंगे, बना सकते हो क्या, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे नॉर गेट था, वैसे क्या होगा, नॉट एंड गेट, जिसको नैंड गेट बोलेंगे, है ना। जो नैंड गेट है या नॉट एंड गेट है, ये किस टाइप का होता है, नॉट एंड गेट, नैंड गेट भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होगा, देखो आपको जो एंड गेट है, ये जैसे एंड गेट है, इसके आगे क्या लगा देना है, एक नॉट गेट लगा देना है। तो ये क्या बन जाएगा, नॉट एंड गेट बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा वाई डैश, और फाइनल आउटपुट क्या होगा, वाई। इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे, इसी गेट का जो सर्किट सिंबल है वो आप ये बना सकते हो, क्या बना सकते हो, दो तो इसमें इनपुट है ए और बी, आउटपुट में आप यहाँ पे एक डॉट लगा दो, मतलब एक 0 लगा दो। तो अगर 0 लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नैंड गेट है, और 0 नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब सिंपल एंड गेट है ये, ठीक है। ये आउटपुट वाई हो गया। ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे, पहले बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं इसकी। y इक्वल्स टू क्या लिखोगे, तो a एंड b बार। a एंड b का मतलब है कि a और b का मल्टीप्लीकेशन एक तरह से। भाई एंड ऑपरेशन करेंगे पहले तो, और फिर उसका उल्टा भी करना पड़ेगा क्योंकि आगे नॉट गेट लगा है, ठीक है। ट्रूथ टेबल कैसे बनेगी, तो पहले तो अलग अलग ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे मैं a और b ये इनपुट में दे रहा हूँ, पहले y डैश मिलेगा और फाइनली आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ कि आप a और b को क्या क्या रख सकते हो, तो a और b को रखा जा सकता है 0 0 0 1 1 0 1 1। एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि एक भी अगर 0 है तो आंसर 0 ही आता है, और दोनों अगर 1 है तो ही आपको आउटपुट 1 मिलेगा। आपको क्या करना है, फिर उसका उल्टा करना है, क्योंकि ये कौन सा गेट है, नैंड गेट है। तो 0 का उल्टा 1 है ना, और 1 का उल्टा 0, ये बन जाएगा सिंपल। अगर एक सिंगल नैंड गेट के लिए ही आपको ट्रूथ टेबल पूछे तो आपको फिर ये बनानी है, ए बी और वाई। 0 0 पे क्या मिलेगा, 0 0 पे आपको 1 मिलेगा, और 0 1 पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 0 पे भी 1 मिलेगा, और दोनों 1 होंगे तो 0 मिलेगा। ये चीज समझ में आ गई क्या सबको। तो ये किसका आउटपुट है, ये है नैंड गेट का आउटपुट, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बुलियन अलजेब्रा बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है a डॉट बी बार लिखा है, तो इसको सिंपल आप थोड़ा सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, या a के ऊपर डबल बार लगा दिया तो उसका मतलब क्या होगा, a में अगर आप 0 ऐड करोगे या 0 के साथ उसका और ऑपरेशन कर रहे हो या 1 के साथ और ऑपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, तो उसको हम बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। उसको थोड़ा समझते हैं। देखो तो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ, बुलियन अलजेब्रा। कैलकुलेशन करते टाइम पे हम इस अलजेब्रा को यूज करेंगे। जैसे आप सिंपल अलजेब्रा यूज करते हो उसी तरीके से जब हम डिजिटल सर्किट्स को सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे हम बुलियन अलजेब्रा यूज करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं बुलियन अलजेब्रा। सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, कई बार क्या होगा कि आपको कोई सिग्नल है, जैसे कोई सिग्नल ए है, इसको ध्यान से समझना, बहुत सिंपल चीज है ये। अगर कोई भी सिग्नल ए है उसमें अगर आपने 1 ऐड किया, ऐड करना मतलब और ऑपरेशन किया, तो इससे हमेशा आपको 1 ही मिलेगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि जब हम और ऑपरेशन करते हैं तो उसमें से अगर एक भी सिग्नल हाई होता है तो आंसर हमेशा हाई मिलता है। तो ये ए चाहे 0 हो या 1 हो, 0 + 1 1 होता है, और 1 + 1 भी 1 होता है, तो आंसर तो हमेशा 1 ही आएगा, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं किसी भी सिग्नल में 0 ऐड करता हूं तो हमेशा वो सिग्नल ही मिलेगा, जैसे ए ही मिलेगा आपको। कैसे,
जैसे a की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है, और 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 होता है। मतलब जो यहाँ पे लिखा है वही तो आंसर आ रहा है। समझ में आया क्या? तो ये इसी तरीके से अगर एंड ऑपरेशन हो रहा हो तो जैसे a एंड 1, इसको क्या लिखोगे, तो ये हमेशा a के बराबर आएगा। क्यों भाई? क्योंकि आपको पता है कि a अगर 0 होगा तो 0.1 ये क्या होता है, 0 होता है, और जब 1 होता है तो 1.1 क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब जो a है वही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से a.0 कर दिया तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 के साथ किसी का भी आप एंड ऑपरेशन कर दो आंसर 0 ही आता है। भाई a की वैल्यू चाहे 1 हो तो 1.0 0 आएगा, 0 हो 0.0 तब भी 0 आएगा, आंसर क्या होगा, हमेशा 0 आता है। ठीक है, थर्ड केस, कई बार आपको a डबल बार मिलेगा, तो a डबल बार का मतलब क्या है, सोचो एक बार। हाँ, इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वापस वही वैल्यू आ जाती है ना। तो a की वैल्यू जैसे a का उल्टा कर दिया फिर उसका वापस उल्टा कर दिया तो वापस वही वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो ये क्या आएगा, a के बराबर आएगा। आगे क्या बात समझ में? फिर अगला केस, इसमें ये भी हो सकता है कि आपको दिया हो a प्लस बी बार, तो आपको अगर a प्लस बी का होल बार दे रखा है तो आप क्या करो, सबको अलग अलग कर दो, a बार लिख दो, इसको प्लस का उल्टा डॉट मानेंगे, मतलब डॉट होगा उसके ऊपर बार होगा तो उसको अपन प्लस में कन्वर्ट करेंगे, और प्लस होगा तो उसको डॉट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस के ऊपर बार है तो इसको डॉट लिखना है, बी के ऊपर बार है इसको बी बार लिखना है, ये इसका आंसर होगा। याद रहेगा ऐसे? ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं ये लिखता a.b का होल बार तो इसको क्या लिखते बताओ, a बार प्लस b बार। समझ गए क्या बात? इस तरीके से लिखना है। इसमें ये भी हो सकता है, अगला अगला जो केस है वो ये हो सकता है कि a प्लस a बार आपको दिया हो, ठीक है, या a.a बार आपको दिया हो, इससे क्या मिलेगा, तो a प्लस a बार, a में a का उल्टा ऐड करोगे तो ये हमेशा 1 आएगा। कैसे भाई? मान लो a की वैल्यू 0 है तो 0 का उल्टा क्या है, 1, तो 0 प्लस 1 1 होता है। या अगर a अगर 1 है तो 1 का उल्टा क्या होता है, 0, तो 1 प्लस 0 वापस 1 आएगा। बात समझ में आई क्या? इसी तरीके से a.a बार ये हमेशा ही 0 आएगा। क्यों भाई? जैसे a की वैल्यू 1 लिया आपने तो 1 का उल्टा क्या होता है, 0, तो 1.0 क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। और अगर a 0 होगा तो 0 डॉट और 0 का उल्टा 1, 0.1 वापस 0 बनेगा, तो आंसर आएगा हमेशा 0। ठीक है, ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। तो इसको हम बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। जब भी आप कैलकुलेशन वगैरह करोगे ना तो आप इस अलजेब्रा को यूज करोगे, सीधा ये आंसर लिख सकते हो, मतलब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। आपको कहीं भी a+1 दिख गया तो इसको सीधा 1 लिख दो, अगर कहीं भी आपको a+0 मिल गया तो सीधा a लिख दो, उसको a.1 मिल गया तो a लिख दो, a.0 मिल गया तो 0, a डबल बार मिल गया मतलब डबल बार किसी के भी ऊपर लगा हुआ है, जैसे आपको क्या भी ये भी दिया जा सकता है कि a प्लस बी डबल बार है तो दोनों हट जाएंगे, a प्लस बी बन जाएगा सिंपल ये। और अगर a डॉट बी के ऊपर भी डबल बार है तो बात वही है, a डॉट बी लिखेंगे इसको सिंपल। तो इसको क्या बोला जाता है, बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फिर बाद में।